पहलवान जो हैं वो अभी तक की जांच से संतुष्ट नहीं है। जी मीडिया से खास बातचीत में बजरंग पूनिया कहते हैं कि जांच से पहलवान संतुष्ट नहीं है। पहलवानों पर राजनीति करने के आरोप लगाने वालों को जवाब देते हुए पूनिया ने कहा, हमें जंतर मंतर पर बैठने का शौक नहीं है, पहलवानों को न्याय दिला दीजिए, हम वापस चले जाएंगे। बजरंग पूनिया मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बजरंग भाई, 2-3 दिनों बाद हमारी टीम लगातार कवरेज कर रही है और लगातार हम दिखा रहे हैं, कोई बात नहीं। बस 2 सवाल ये हैं कि जिस तरह से बयान दर्ज किए गए, लेटेस्ट अपडेट के बाद बजरंग पूनिया का क्या रिएक्शन है, किस तरह से आप जो पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं कोर्ट से या प्रोसीडिंग्स चल रही हैं पुलिस की, उससे आप सेटिस्फाई हैं या जो अब तक हुआ है आपकी जानकारी नहीं? देखिए, न्यायपालिका पे हमें पूरा भरोसा है क्योंकि कानून से बड़ा देश में कोई भी नहीं है और हमें पूरा भरोसा है कि खिलाड़ियों को न्याय मिलेगा। बस यही अपील आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन से भी कि थोड़ा सा आप जो डिले कर रहे हैं निष्पक्ष जांच करिए और थोड़ा फास्ट करिए, क्योंकि 20-21 दिन है आज और अभी तक बयान भी नहीं लिए गए हैं। बयान दर्ज करने की बात आ रही है बृजभूषण, आप लोगों के यहाँ बयान के लिए कोई एसआईटी जो नई एक बताया गया, जिक्र आया उसका कि नई एसआईटी बनी है, यहाँ बयान हुए हैं उन लोगों के पहलवानों के जिनकी शिकायत चल रहे हैं, पर अभी 21 दिन हो चुके हैं, अभी तक बयान दर्ज सभी के नहीं हो पाए हैं, तो स्लो ही है। ये देश का पहला ऐसा केस होगा जिसमें इतना समय लग रहा है और दुर्भाग्य उसके लिए प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है और ये हमारी बहन बेटियों की मान और इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई है। 2 सवाल मेरे और हैं आगे की लड़ाई के लिए। मैं आपको कुश्ती के समय से जानता हूं, जब आपने ओलंपिक मेडल नहीं का सोनीपत राई में आप प्रैक्टिस किया करते थे और आपका फोकस मैंने देखा है कि उस मेडल को लाने में कितने साल आपने पसीना बहा है। तो वो एक सवाल है, आप लोगों के खेल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप लोग ट्रायल्स में आगे जाएंगे नहीं जाएंगे, वो निजी तौर पर ठीक है, एक मुद्दा है, निश्चित तौर पर मीडिया अपने अपने तरीके से दिखा भी रहा है, लेकिन बजरंग पूनिया से देश को एक और मेडल की उम्मीद है। ये मैं कोई नेगेटिव सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, आपके कद को जानता हूँ इस वजह से पूछ रहा हूँ। देखिए, ट्रेनिंग करेंगे और पूरी जो देशवासी पहले भी जो आश्वासन रखते थे, जो मतलब उम्मीद रखते थे मुझसे, तो उन पे पूरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे और आगे भी यही है कि भाई खूब मेहनत करेंगे, पहले ये लड़ाई जीत जाते, क्योंकि ये लड़ाई हम जीतते हैं, हमारी देश की बहन बेटियों की इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई है, तो ये मेडल से भी बड़ा काम होगा मेरे लिए। तो ट्रायल्स के बीच में यहाँ प्रैक्टिस के लिए कुछ टाइम मिलेगा या यहीं बैठे रहेंगे, या कई जिम्मेवारी जिस तरह से खाप पंचायतों ने, किसान आंदोलनकारियों ने भी संभाल ली है, आप लोगों को यहाँ से निकलना थोड़ा प्रैक्टिस के लिए हो पाएगा कि नहीं? देखिए, ट्राई करेंगे कि भाई प्रैक्टिस भी हो जाए सुबह शाम, और जो पूरे देश से समर्थन मिल रहा है मैं सभी का धन्यवाद करूँगा। खाप पंचायतें हैं, किसान संगठन है, मजदूर संगठन है, जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं चाहे किसी भी संगठन से हैं, मैं सभी का आपके माध्यम से धन्यवाद करूँगा कि आप इस जो एक न्याय की लड़ाई में जो आप सहयोग दे रहे हैं उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। एक आखिरी सवाल, एक सवाल, सब तरह के सवाल होते हैं और मैं बड़े आराम से और तरीके से पूछता हूँ कि राजनीतिकरण का जो आरोप लगाते हैं कि भाई यहाँ तो पॉलिटिकल पार्टियाँ आ गई, राजनीति हो रही है, मकसद पीछे रह गया और राजनीति हावी हो गई, उसका बजरंग पूनिया क्या जवाब देंगे? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा, जो लोग बोल रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं वो हमारे बीच आइए और हमें न्याय दे दीजिए, हम उठ के चले जाएंगे। हमने अपने लोगों से बात करके कि भाई अब हमें न्याय मिल गया है, जिसकी लड़ाई लड़ रहे थे, और अब हम उठ के जा रहे हैं, आप इजाज़त दीजिए। और दूसरी बात, जो राजनीति बार बार राजनीति मुद्दा बना रहे हैं या जात पात का या राज्य का मुद्दा बना रहे हैं, उनको मैं यही बोलूँगा कि अगर आपकी बहन बेटी होती तो आप क्या करते? अगर आप में थोड़ा ज़मीर जिंदा है तो आप भी आइए, यहाँ पे आप भी आइए, क्योंकि आज ये देश की बेटियां हैं, ये एक किसी कुश्ती खिलाड़ी की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की बेटियों की लड़ाई है। साफ भी कर दिया कि मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूं, मेरी लड़ाई सिर्फ बृजभूषण WFI में जो पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है जिसने गलत किया इसके खिलाफ है, ये आपने साफ किया है। वो आकर भी अपना एंगल के साथ भी फेसबुक पे लाइव आ रहे हैं, मीडिया में इंटरव्यूज दे रहे हैं, आप लोग पे सवाल भी पूछ रहे हैं। वो राजनेता है, उनका काम ही यही है कि हम राजनीति इनके साथ कैसे करें। उन्होंने तो बहुत कोशिश कर ली इस धरने को कैसे हम दूसरा रूप दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं ना, वो बेटियों की न्याय की लड़ाई में आ रहे हैं। या कोई पार्टी का झंडा लेके नहीं आता कि हमें पार्टी के लिए वोट मांगने हैं, यहाँ कोई खिलाड़ी बैठे MP MLA बनने के लिए नहीं बैठे, वो हम तो बोल रहे हैं कि जो बोल आप कह रहे हो कि आगे आपको मैं बिल्कुल आप पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो जनता में सवाल होता है उसके हिसाब से आपने शायद कहा भी था मन से, बजरंग पूनिया किसी भी तरह की एक्टिव पॉलिटिक्स में हाल फिलहाल में नहीं जाने वाला। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं 2024 ओलंपिक की तैयारी कर रहा हूँ, मैं क्यों जाऊँगा पॉलिटिक्स में? और उसके बाद की बात चीज़ें वो अलग है, तो 24 तक तो मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ। अभी एशियन गेम से ओलंपिक क्वालिफाई है और बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो पॉलिटिक्स में गए। बृजभूषण स्टार्टिंग से ही पॉलिटिक्स में थे, वो भी तो बाद में ही आए होंगे ना। दत्त गए बीजेपी में, बबीता बहुत सारे गए हैं, बहुत सारे गए हैं। तो हम मेहनत कर रहे हैं एक सच्चाई के लिए, एक
न्याय की लड़ाई के लिए, तो उसमें हम विजय प्राप्त करें, उसमें हम सफल हों, ताकि कोई भी लड़की कल को आवाज उठाए तो उसमें ये विश्वास होना चाहिए कि मेरा परिवार मेरे पीछे खड़ा है और मेरे को कोई भी कुछ भी गलत नज़र से देखेगा, मेरे सब कुछ भी गलत करने की कोशिश करेगा, तो मेरा परिवार है जो हर किसी को अपनी जान न्यौछावर करने के लिए भी हमारे लिए तैयार है। जैसे आप आज हमारे साथ में खड़े हो, कल को अगर देश की किसी भी बेटी को आपकी जरूरत हो तो ऐसे ही खड़े हो ना, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है हम लड़कियों के लिए ना। आप लोग आ रहे हो, गर्मी में बैठे हो, दुख भी होता है कि हम अपने परिवार को ऐसे तंग कर रहे हैं, हम सड़कों पे बैठे हैं, आप लोग हमारे लिए आ रहे हो। लेकिन भगत सिंह जी ने कुर्बानी दी थी तो हम क्या है, हम भी देश के लिए कुर्बान होने को तैयार हैं।